हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे इस वीडियो में? हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस सीरीज ऑफ वीडियो देखे होंगे तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के एम तक हमने सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आज में और 5 क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन नंबर 4 के, तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इवन द मास रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन सब्सटेंस इनटू द अनदर सब्सटेंस, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ओके देन शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखो एम तक हमने तो कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक या क्वेश्चन नंबर 4 का एम तक कंप्लीट हो चुका था। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का एन। क्या है ये एन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इन 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड दिस 110 ग्राम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 14 एंड ऑक्सीजन का 16 दिया है। शुरू करता है फिर। हियर गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम, फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वहाँ पे, तो मास ऑफ MgO लिख लेता हूँ मैं। MgO दैट इज कितना दे दिया है? आई थिंक सो 80 ग्राम। लेट मी चेक वन मोर टाइम, कितना है मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? 80 ग्राम, करेक्ट। देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या क्या जरूरत लगेगी बच्चों? एक तो मास ऑफ द कंपाउंड एंड मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, बराबर है। मोलार मास फाइंड कर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मोलार मास किसका? MgO का, या MgO। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 14, 16 इज ऑफ ऑक्सीजन। कितना हो जाएगा? 14, 30 एंड 24, 30 एंड 40 ग्राम पर मोल, करेक्ट। 40 ग्राम पर मोल ये हो जाएगा क्या? तो मोलार मास ऑफ MgO 24 + 16 40 हो गया। फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ओनली, बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है? आई विल राइट ओवर हियर नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? मास अपॉन मोलार मास, बराबर। बहुत सारे सम किए हमने ऑलरेडी ऐसे वाले। मास अपॉन मोलार मास, मास इज 80, मोलार मास इज 40। आंसर सिंपल है, ये 2 मोल हो गया। आंसर इज 2 मोल। समझ में आ गया क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस दैट इज 80, मोलार मास कितना है? 40, 2 मोल। लेट मी चेक द आंसर, करेक्ट है क्या? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एन का आंसर द फर्स्ट वन का है 2 मोल, करेक्ट। 2 मोल है आंसर। कैसे आ गया? 80/40 दैट इज 2 मोल। चले आगे बढ़ता है फिर। सेकंड में दिया है 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। ओके, 10 ग्राम अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? सेम क्वेश्चन। सेकंड वन आई राइट ओवर हियर, सेकंड वन जहाँ पे मास ऑफ MgO आई राइट एज गिवन थिंग्स। मास ऑफ MgO कितना है? 10 ग्राम। मोलार मास तो ऑलरेडी पता ही है हमें, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ओवर देयर। फॉर्मूला लिख लेते हो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। ओके, मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दे दिया है? 10 ग्राम। मोलार मास कितना है? 40, करेक्ट। 10/40 दैट इज 0.25 हो जाएगा ना, ये 0 0 कैंसिल होगा। 1/4 यानी 0.25 मोल, करेक्ट। ये तो डायरेक्ट लॉग भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। कितना है? 0.25। लेट मी चेक द आंसर अगेन। सी, पहले के लिए 2 मोल था, दैट इज करेक्ट, एंड 0.25 मोल ऑफ द सेकेंड वन। ओके, 10/40 दैट इज 0.25 मोल। समझ में आ गया गाइस? देखो यहाँ पे दिस इज द सम। आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, 2 मोल, सेकेंड वाला 10 ग्राम, 10/40 दैट इज 0.25 मोल। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। द नेक्स्ट, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का। ओह, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्यूपाई बाई 5 moles and secondly 0.5 moles of a CO2 gas measured at STP। ठीक है, क्या है कि what is the volume of a carbon dioxide CO2 occupied by 5 moles and 0.5 moles of this one। चलो शुरू करते हैं फिर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। ओ, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें है O। ठीक है, क्या फाइंड करना है? वन मोर टाइम विल चेक। What is the volume of a carbon dioxide CO2 occupied by 5 moles। ठीक है, 5 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा?
एंड द नेक्स्ट वन 0.5 मोल्स होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ पे बच्चों हमें मोलार वॉल्यूम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, मोलार वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एवरी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर या फिर 22.4 DM³। समझ में आ गया। सो वही मोलार मास का वॉल्यूम हम लोग लेंगे, उसी रिलेशन को यूज़ करेंगे एंड विल फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है तो उसमें अगेन आई एम गोइंग टू मेक द पार्ट, दो पार्ट बना देता हूँ यहाँ पे। नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स दिया है वहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 5 मोल है आई थिंक सो। ओके, लेट मी चेक वन मोर टाइम कितना है या 5 मोल्स और दूसरा है 0.5 मोल्स। ठीक है, ओके। अब देखो एवरी 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन फिक्स वॉल्यूम कितना है 22.5 DM³। 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4, एक्चुअली 22.5 बोला, 22.4 DM³ बराबर है, या फिर 22.4 लीटर। करेक्ट। अब 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो 5 मोल का वॉल्यूम कितना, सिंपल इज दैट। करेक्ट। तो 5 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 5 मोल ऑफ गैस, गैस कौन सा है CO2 है, इज इक्वल टू दिस वन। सो देयरफॉर विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 22.4 अपॉन 1। सिंपल। जो भी नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको मोलार वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली तो भी हो जाएगा एक्चुअली। ओके, सो 5 इंटू 22.4 यानी कितना होगा, लेट मी कैलकुलेट। 22.4 इंटू 5, 22.4 इंटू 5 इज 112, 112 लीटर, या फिर आप उसको डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हो। दिस इज आंसर 112। ठीक है, करेक्ट है आंसर। देख लेते हैं। देखो द फर्स्ट वन इज 112 DM³। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर या फिर 22.4 DM³। तो 5 मोल दिया है तो कितना 5 इंटू 22.4 बराबर, तो आंसर इज 112। दूसरा है दिया है 0.5 मोल, 0.5 मोल का। ओके, तो 0.5 मोल का भी कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज सेकेंड वन। गिवन थिंग्स नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 0.5 मोल्स। करेक्ट, 0.5 मोल्स हैं यहाँ पे, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल, वही रिलेशन यूज करेंगे। 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4, तो 0.5 यहाँ पे एक ही पॉइंट शिफ्ट करना है, यानी 11.2 होगा आंसर। लेट्स सी। सो वेल राइट हियर 1 मोल गैस हैविंग वॉल्यूम कितना 22.4 DM³। करेक्ट, तो फिर 0.5 मोल of gas is equal to how much, therefore here I'll go for volume of CO2 gas कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 1। 5 इंटू 22.4 यानी 112 होगा, तो ये एक पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे, 11.2 DM³। समझ में आ गया। पहले का आंसर है 112 एंड दूसरे का आंसर है 0.2। करेक्ट आंसर देखो 11.2 DM³। समझ में आ गया गाइज। तो यहाँ पे देखो मोलार वॉल्यूम का यूज़ करना है हमें, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें मोलार वॉल्यूम का यूज़ होना होगा बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार वॉल्यूम 22.4, तो वो एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम है वो पता चल जाता है। करेक्ट। चलो N हो गया हमारा, O भी हो गया। नाउ विल गो फॉर P। Calculate the mass of potassium chlorate required to liberate 6.72 DM³ of oxygen at STP। STP यानी क्या गाइस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.15 केल्विन। प्रेशर कितना 1 बार प्रेशर या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 बार प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ द पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, मास ऑफ द पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 DM³ ऑफ द ऑक्सीजन। पहले पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला और पोटेशियम क्लोरेट का इक्वेशन लिख लेते हैं, बैलेंस इक्वेशन, उसी से हमें पता चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th है एंड द P। क्वेश्चन नंबर 4th का P। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th P। नाउ आई विल गो विद द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। इक्वेशन से शुरू करता हूं मैं। हाँ, पोटेशियम क्लोरेट है ना, या KClO3 इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। डिकम्पोज होगा तो क्या फॉर्म करेगा, KClO3 फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेगा, KCl फॉर्म करेगा एक्चुअली एंड ऑक्सीजन गैस, तो KCl प्लस O2। चलो इक्वेशन बैलेंस है नहीं तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 KClO3 बराबर, इट विल गिव यू 2 KCl एंड 3 मोल्स ऑफ O2, तो 2 मोल्स ऑफ KCl एंड 3 मोल्स ऑफ O2। चलो ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गया हमारा।
ठीक है, क्या है बैलेंस इक्वेशन, 2 KClO3 गिव्स 2 KCl प्लस 3O2 बराबर। ओके, क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं, क्या है एग्जैक्टली पूछा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पी, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो जो बैलेंस इक्वेशन दिया है, पहले उसमें जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अलॉन्ग विद दैट जो भी पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे, उसका भी मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली विल गोइंग टू कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टू लिबरेट 6.73 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन तो लिख लिया था हमने, करेक्ट, इक्वेशन लिख लिया है। चलो नंबर ऑफ या फिर व्हाट वी कैन से, मोलार मास फाइंड कर लेता हूँ KCl का। पहले K का एटॉमिक मास कितना है, 39 प्लस क्लोरीन 35.5 प्लस ऑक्सीजन 16 3 ज़ा 48, यानी 122.5। 122.5 ये हो जाएगा एक का, इंटू 2 यानी 245। समझ में आ गया, 245। और देखो 122.5 इंटू 2 होगा, क्यों इंटू 2, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ KCl है बराबर। तो वो कितना मोलार मास हो गया, 245 या 245 ग्राम पर मोल, ये हो गया उसका मोलार मास। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 245 ग्राम ऑफ KClO3 डिकम्पोज होगा, कितना वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन का, हमें, मैं KCl का नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आई वांट ओनली द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो गाइस, पिछले इक्वेशन में या फिर पिछले सम में हमने देखा था कि 1 मोल ऑफ गैस कंटेन फिक्स वॉल्यूम 22.4 dm³ बराबर है। ओके, अब यहाँ पे देख लो तो क्या है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल का ऑक्सीजन का वॉल्यूम फिक्स होगा, दैट इज 22.4, तो 3 मोल का कितना होगा, 3 इंटू 22.4 बराबर है, कितना हो जाएगा वो 67.2। तो आई विल राइट ओवर हियर 3 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 67.2 dm³। देखो अब समझ में आ गया एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 244 ग्राम ऑफ KClO3 डिकम्पोज हुआ एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, कितना उसका वॉल्यूम है 67.2 dm³। समझ में आ गया, 67.2 dm³। ओके, क्वेश्चन क्या है देख लो, तो क्वेश्चन समझ लो पहले, क्या कहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड, हमें पोटेशियम क्लोरेट का मास फाइंड करना है टू लिबरेट 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। 6.72 dm³, यानी 6.72 dm³ ऑक्सीजन लिबरेट होते वक्त कितना पोटेशियम लगेगा, ओके, पोटेशियम क्लोरेट लगेगा। सी 62.2 dm³ लिबरेट हुआ कितने में मास में, 244 ग्राम में। ठीक है, वही रिलेशन यूज करेंगे। सो देयरफॉर आई विल राइट ओवर हियर, देयरफॉर 67.2 dm³ ऑफ O2 रिक्वायर्ड 245 ग्राम ऑफ KClO3 बराबर। समझ में आ रहा है, ये बैलेंस इक्वेशन लिखा, वॉल्यूम कितने मोल्स वो फाइंड किए मैंने, dm³ नंबर ऑफ मोल्स के लिए वॉल्यूम, एंड मास फाइंड कर लिया, यानी लिखा कि 67.2 dm³ ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 245 ग्राम ऑफ KClO3। अपने पास कितना है ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होने के लिए कितना मास लगेगा, ओके 6.72। तो आई विल राइट ओवर हियर, ओके 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O2 इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देयरफॉर mass of KClO3 required is equal to कितना है 6.72 into 245, 6.72 into 245 divided by 6.72, 245 upon actually 67.2। ठीक है, 6.72 इंटू 245 अपॉन 67.2 कितना मास आएगा, एक ही पॉइंट, ये जो वॉल्यूम है, जो सॉरी मास है KClO3 245, इसको लेफ्ट साइड में एक पॉइंट शिफ्ट करो, 24.5 आ जाएगा। लेट मी सी द आंसर, 6.72 है इंटू कितना है 245, या 245 डिवाइडेड बाई 67.2 दैट इज 24.5। 24.5। तो 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए जो मास लगेगा KClO3 का कितना है, वो 24.5 ग्राम। अंडरस्टूड, कितना है 24.5 ग्राम। तो देखो क्या किया मैंने, इक्वेशन को, पहले इक्वेशन लिखा, उसको बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद
जो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मास लगा हुआ है KClO3 का, दैट इज 245, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम 3 मोल्स, 1 मोल का ऑक्सीजन का वॉल्यूम 22.4, तो 3 मोल्स के लिए कितना 67.2, यानी 67.2 dm³ लिबरेट हो रहा है ऑक्सीजन जब हम लोग 245 ग्राम ऑफ KClO3 यूज़ कर रहे हैं। तो दिया है मास वहाँ पे, सॉरी वॉल्यूम 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके लिए कितना मास लगेगा। सो हमारा आंसर आ गया अभी ये फाइनली 24.5 ग्राम ऑफ KCl। समझ में आ गया। लेट्स सी द आंसर है क्या आंसर, देखो 24.5 ग्राम है आंसर। अंडरस्टूड। तो इस वे से हम लोग फाइंड करेंगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 के और 2 क्वेश्चन बचे हैं, लेट्स सॉल्व आउट एज क्विकली एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 का क्यू क्या करना है, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एज वेल एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करना है। यूरिया में से कितना मास है यूरिया का, 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। शुरू करता है फिर क्वेश्चन नंबर 4 का क्यू, या नंबर 4 एंड क्यू। ओके ये क्यू क्वेश्चन नहीं है, ओके क्यू एक क्वेश्चन है जो 4th का सब क्वेश्चन है। ओह यूरिया इज गिवन, यहाँ पे NH2 ट्वाइस CO, ये यूरिया का एक्चुअली फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं NH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, इस वे से लिखते हैं, ठीक है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, क्लियर। ओके देन देखो यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर, यहाँ पे भी लिख सकते हो 2, हाइड्रोजन कितने 2 2 ज़ा 4, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये तो हो गई एटोमिसिटी, एक्चुअली नंबर एटोमिसिटी इन रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 4, रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन 2, रिस्पेक्ट टू कार्बन 1, रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 1 ओनली, बराबर। यहाँ पे जो भी मास दिया है यूरिया का, हमें पहले उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, एंड देन आफ्टर विल फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिर पहले क्या करेंगे, मास जो दिया है यूरिया का 5.6 आई थिंक सो, कितना है या 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट्स सी, ठीक है। गिवन थिंग्स नोट करता हूँ, दैट इज मास ऑफ यूरिया कितना है 5.6 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, मास एंड मोलार मास। मास तो दिया है 5.6 ग्राम, मोलार मास भी फाइंड कर लेते हैं यूरिया का। मोलार मास यूरिया क्या है, NH2 ट्वाइस CO, ये फॉर्मूला, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे आई राइट दिस वे ओनली, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ओके। अब एटॉमिक मास से ऐड कर देंगे सबके, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है गाइस 14 है ना, ओके 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 14 2 ज़ार 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, ओके कितना होता है देखो 28 एंड 4 32, 32 2 42 एंड 10 44, 44 एंड 6 50 प्लस 10 60, ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया, ओके। क्या है मोलार मास ऑफ दिस वन यूरिया, 60 ग्राम पर मोल, बराबर। अब 5.6 ग्राम है मास, 60 उसका मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास कर लेते टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, ओके। चलो शुरू करते हैं फिर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, मास अपॉन मोलार मास, मास कितना 5.6, मोलार मास 60, देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना आता है, 5.6 डिवाइडेड बाई 60, 0.0933, 0.0933 मोल, ओके। चलो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, कितना है 0.0933, 0.0933 है ना, ओके करेक्ट है, 0.0933 मोल, बराबर। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इसका कन्वर्जन करते हैं इसमें हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में,
करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स तो यूरिया हो गया 5.6 ग्राम का। अभी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यूरिया मॉलिक्यूल, वो फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, सी द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Avogadro's constant, correct? Yeah, so number of moles into Avogadro's constant या फिर Avogadro's number, कितना नंबर है वो फिक्स है, क्या है नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स ले लेता हूँ 0.0933 इंटू Avogadro's constant 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Avogadro's constant, नंबर ऑफ मोल्स है 0.0933 इंटू वैल्यू Avogadro's constant 6.022 कितना आ जाएगा 0.5618, ठीक है 0.5618 इंटू 10⁻23 यानी सिंपली हो जाएगा 5.618 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल, ठीक है 10⁻22 मॉलिक्यूल, करेक्ट। ओके, अब देखो गाइस यहाँ पे क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स तो मिला मुझे, नंबर ऑफ मोल्स का कन्वर्जन हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कर लिया 5.618 इंटू 10⁻22 या फिर 0.5618 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे वटेवर नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के जितने हम भी होंगे उतने उसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन के होंगे या फिर और क्या पूछा है फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के लिए, बराबर। तो पहले देखो क्या किया है हमने, समझ लो ये नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलार मास, पहले मास लिखा उसमें मोलार मास लिखा, मोलार मास के बाद फिर हमने कन्वर्ट किया इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 0.0933, नंबर ऑफ मोल्स का कन्वर्जन फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना आया 5.618 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि हमें पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, अलॉन्ग विद दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन भी फाइंड करना है हमें, बराबर है। तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये मिल गया 5.618 इंटू 10⁻22। इसमें अभी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं वो काउंट करना है। यूरिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया क्या लिखा था NH2 ट्वाइस CO, बराबर, या फिर NH2CO NH2। कितने हाइड्रोजन एटम है इसमें टोटल, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 4 है ना, 2 2 ज़ा 4, या फिर यहाँ पे काउंट कर लो सिंपल फॉर्म में 2 + 2 4, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वो मल्टीप्लाई करना है वैल्यू ओनली, ठीक है। तो फिर विल गो ओवर हियर, ओके, जहाँ पे एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। नाउ आई विल गो विथ नंबर ऑफ H एटम्स, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, सी द वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके कितना है, ओ ये नहीं, एक मिनट, या हाँ हियर ओनली, ये वाला मिटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, या आगे बढ़ते हैं। सी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5.618 इंटू 10⁻22, बराबर 5.618 इंटू 10⁻22 ये मॉलिक्यूल्स है। चलो इसमें ऐड कर देते हैं फिर नंबर ऑफ H एटम्स 5.618 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स इंटू 4, ये 4 कहाँ से आया, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है यूरिया में इसीलिए, ठीक है 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इसलिए। देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5.618 इंटू 10⁻22 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करना है ना, और यूरिया में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, सीधा हाइड्रोजन एटम 2 2 4, करेक्ट, या सो आगे बढ़ते हैं फिर इंटू 4 कर दिया मैंने, तो कितना है 5.618 इंटू 4 22 472 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है 22.472, आंसर करेक्ट है क्या, लेट्स सी कितना है। देखो
2.24 इंटू 10⁻23 लिखा है, दैट इज ओनली 22.417। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सिंपली एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा 2.2472 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ में आ गया, 2.2472 इंटू 10⁻23। सी द आंसर कितना है, सी 2.24 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया, 2.24 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स है वहाँ पे। क्लियर हो गया है गाइस, अंडरस्टूड? ओके, तो क्या किया था, मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में फिर हम लोग जो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है उसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ता है फिर। द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ एन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स। हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना है, वही है 5.618 इंटू 10⁻22 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। कितना है यूरिया में नाइट्रोजन एटम, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर इन यूरिया? ओके, देखो 1 and 1 2 N2, दो नाइट्रोजन एटम है, करेक्ट, इंटू 2 5.618 इंटू 10⁻22, तो 5.618 इंटू 2 कर लेते हैं 11.236 इंटू 10⁻22, यानी ही हो जाएगा 1.1236 इंटू 10⁻23 एटम्स। किसके, ऑक्सीजन के, सॉरी नाइट्रोजन के, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 1.1236 इंटू 10⁻23। आंसर देखते हैं करेक्ट है क्या? फॉर नाइट्रोजन 1.124 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो दैट इज ओनली 1.1236 यानी राउंड ऑफ करके यहाँ पे 4 कर दिया है, 1.124। ओके, 36 है, दैट इज 124। ओके, नंबर ऑफ ओ एटम, ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन कितना है पूरे अमोनिया में, सॉरी यूरिया में, 1, और कार्बन भी है 1, तो दोनों का एक्चुअली सेम ही आंसर आता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5.618 इंटू 10⁻22 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 5.618 इंटू 10⁻22 एटम्स। ओके, सेम वे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दोनों का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा बॉस। 5.618 इंटू 10⁻22 इंटू 1 कार्बन एटम ओनली का, तो यूरिया में एक ही कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा 5.618 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन। समझ में आ गया, एटम्स हाइड्रोजन, ये हो गया द आंसर। दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन का आंसर, ये ऑक्सीजन, कौन सा वाला, दिस वन ओनली, और ये हो गया अपना कार्बन का आंसर। देख लो, तो ये हो गए द आंसर्स। सी फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन 0.562 इंटू 10⁻23 है, मतलब ही 5.62 इंटू 10⁻22। ठीक है, सो दैट इज ओनली द आंसर गिवन ओवर देयर। एंड फाइनली अब आर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ जब यहाँ पे यूज हुआ, कितना, 16 ग्राम ऑफ सल्फर। कितना है, 16 ग्राम ऑफ सल्फर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आर। यस, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आर, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका है आर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे गाइज रिएक्शन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन में देखो क्या कहा है कि हमें कैलकुलेट करना है सल्फर डाइऑक्साइड, कैलकुलेट करना है प्रोड्यूस बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन एंड इट गिव्स SO2। क्लियर? सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, 1 मोल सल्फर यानी 32 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक यहाँ पे मोलार मास लेना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, वहाँ पे O2 है। सिंगल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16 प्लस 16 दैट इज 32 ओनली, यानी 32 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्टिंग विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्म क्या है कितना, 30 प्लस 64 ग्राम ऑफ SO2। क्वेश्चन क्या है अपना, सी क्वेश्चन का है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ अ 16 ग्राम ऑफ सल्फर। 16 ग्राम सल्फर में 16 ग्राम सल्फर अगर बर्न हुआ तो फिर कितना सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, ओके, देखो
32 ग्राम सल्फर बर्न हुआ, फॉर्म 62 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। तो फिर हम लोग सिंपली लिखेंगे 16 ग्राम के लिए कितना, 32 ग्राम ऑफ S इज इक्वल टू 64 ग्राम ऑफ SO2। समझ में आ गया, 32 ग्राम ऑफ सल्फर गिव्स 64 ग्राम ऑफ SO2। तो अपने पास है, पूछा है 16 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए इज इक्वल टू हाउ मच, therefore I'll write over here that mass of sulfur dioxide, क्या लिखेंगे, therefore mass of SO2 is equal to, mass of SO2 is equal to कितना होगा, 64 इंटू 16 अपॉन 32, ठीक है। लॉग यूज़ करने की ज़रूरत है, कैलसी भी यूज़ कर, डायरेक्ट होगा शायद से, 16 2 ज़ा 32, 232 दैट इज 64, यानी आंसर है अपना 32 ग्राम, ठीक है। कितना है आंसर, 32 ग्राम। लेट्स सी द आंसर, एग्जैक्टली आंसर वही है क्या, या इट इज़ गिवन 32 ग्राम ओवर हियर, ठीक है। देखो 32 ग्राम यानी 16 ग्राम सल्फर अगर बर्न हुआ तो कितना सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो 32 ग्राम ऑफ सल्फर, क्या किया था हमने, बैलेंस इक्वेशन लिखा, पर्टिकुलरली नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना मास है वो फाइंड किया यहाँ पे, 1 मोल ऑफ सल्फर यानी 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम अगेन, एंड 1 मोल ऑफ SO2 64 ग्राम, यानी 32 ग्राम ऑफ सल्फर गिव 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अपने पास है कितना, 16 ग्राम, 16 ग्राम के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया सिर्फ, वी गॉट दी आंसर ओवर हियर दैट इज 32। तो इस वजह से हमने 4th क्वेश्चन के जो रिमेनिंग 5 जो सब क्वेश्चंस थे, 5 प्रॉब्लम्स थे, ये भी सॉल्व कर दिए इस वीडियो में, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से इसके नोट्स स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग आएंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।